प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजकुमार मोहल्ले में अंचलाधिकारी के नेतृत्व में हटाया गया अतिक्रमण। बुधवार को नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजकुमार मोहल्ले में अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण कुल 34 जगहों से हटाया गया। इससे पहले सभी 34 जगहों पर अतिक्रमणकारियों को अंचलाधिकारी के द्वारा लगातार सूचना दी गई थी, लेकिन सूचना देने के बावजूद भी ये लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे। खासकर नाले पर इन लोगों के द्वारा पक्कीकरण कर लिया गया था। तो कई लोग घर के छत को भी बाहर कर लिए थे, जिससे अंचलाधिकारी ने मौजूद पुलिसकर्मी के सहयोग से अतिक्रमण हटाया। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रिंकू झा से अंचलाधिकारी के साथ कई बिंदुओं पर नोकझोंक हुई। वहीं निदेशक का कहना था कि बिना आप ऑर्डर पेपर का अतिक्रमण नहीं हटा सकते हैं, हमें ऑर्डर पेपर दिखाइए तभी अतिक्रमण हटाने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग एवं अंचलाधिकारी। आपका जमीन कहाँ गया वो आप खोजिएगा ना। मैं कैसे बोलूंगा? ये तो अंचलाधिकारी का काम है। मेरा काम नहीं है आपके जमीन का अंचलाधिकारी का काम है सर, नाप करके देना। मेरा काम वो नहीं है। तो आपके पिटीशन पर आपके पैसा देने के बाद आपके जमीन आप बोलिए पैसा देने के लिए, आप नापी कीजिए तब यहाँ थोड़े हम करेंगे। हम आपके कार्यालय में देंगे, लेकिन आप ऐसे ओवरनाइट आकर के तोड़ नहीं दीजिएगा ना किसी का मकान। नहीं, ये तो कहीं से न्यायोचित नहीं है। आपको लगेगा तो आप कहीं से न्यायोचित नहीं है। अपील में तो जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन आप ऐसे ये जबरदस्ती किसी का नहीं तोड़ सकते हैं। आप जवाब दिया, जवाब खारिज हो गया। वो खारिज का कहाँ मेरे पास नोटिस? खारिज का कोई मेरे पास नहीं आया। प्रपत्र तो ही खारिज होता है। तो प्रपत्र तो हमको मिलना चाहिए ना। बिल्कुल मिला। जैसे आज आप आए हैं यहाँ तोड़ने के लिए, तो प्रपत्र तो मेरे पास मिलना चाहिए। आप बॉम्बे रहिएगा तो थोड़े हमारा आदमी जाएगा। अरे हम अमेरिका रहेंगे, उसमें मोबाइल नंबर है, मोबाइल पे फोन कीजिए। मोबाइल नंबर से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जबरदस्ती किसी बाउंड्री अगर संतुष्ट नहीं है तो आप भी उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ने के लिए कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट का आदेश दीजिए, हम तोड़ देंगे और बिल्डिंग तोड़ देंगे। सीओ का स्वयं कोर्ट का ही आदेश आपको आया। सीओ तो अपने ही आदेश से डिफर कर रहे हैं ना। एक तो 3 कट्टे का डेवलप करिए, दाखिल खारिज कर रहे हैं। 3 कट्टा जमीन है नहीं, आप रोड में जमीन ले लेके आपका है कि नहीं, वो आप अपना नापी कर रहे हैं। अरे सीओ का ही काम है ना ये तो। काम है तो उसकी अलग प्रक्रिया है। अलग जो आपने मुझे नोटिस भेजा था उसका मैंने 13 मार्च को आपको जवाब दिया है। और जब आप कह रहे कि 1 महीना के बाद खारिज हो जाता है, अभी खारिज भी हो गया उसका भी 13 मार्च या 10 मई में ही हम चल रहे हैं। कितना दिन पहले प्रपत्र जुटाव हो गया? आप जाके ऑफिस में रिकॉर्ड देखिए। तो ऑफिस में देखेंगे, हम उसकी प्रक्रिया करेंगे तब टूटेगा वो। ऐसे थोड़े तोड़ दीजिएगा आप गुंडागर्दी से किसी को तोड़ नहीं सकते। आप गुंडागर्दी कहिए चाहे। खारिज भी आपका काम है और तोड़ना भी आपका काम है। आप एक तरफ दाखिल खारिज करके रसीद काट रहे हैं, दूसरे तरफ आकर के तोड़ दे रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, ये प्रक्रिया नहीं चलेगा। आपका जमीन घटेगा, आप खोजिए। नहीं, कहाँ खोजेंगे? आप तोड़ करके अपने मत खोज के हमको दीजिए। हम नहीं देने तो वाले। नहीं दीजिएगा तो कोर्ट देगा। उसकी अलग प्रक्रिया है। वो अलग प्रक्रिया में कोर्ट जाएंगे। प्रक्रिया है, आवेदन दीजिए। हम लोग कोर्ट जाएंगे, सारे लोग एक साथ पिटीशन दीजिए, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का डिसीजन होगा तब आप कोर्ट में नहीं करेंगे। उसके लिए जेसीबी आपको जेसीबी किसी के शरीर पर से गुजारना पड़ेगा, तब आप गुजार दीजिएगा। उससे पहले आप तोड़ नहीं सकते हैं। बाउंड्री के पास है, बिल्कुल जाएंगे। उससे तो देखने वाले 1000 रुपया लेते हैं, 1000 रुपया का लेता है, वो अलग चीज है। किसी के पास प्रपत्र तो है नहीं है ना। तो ये साहब कह रहे हैं कि प्रपत्र तो जारी हो गया, यहाँ किसी के पास नहीं है, लेकिन ये मनमाने ढंग से तोड़ने के लिए आए। भाषण देने के लिए बहुत कुछ है। भाषण नहीं दे रहे सर, आप अपनी बातों का जवाब खुद से दे रहे हैं। आप प्रपत्र को दिखाइए ना, तो खारिज किया आपने किसका? जो प्रपत्र को आप खोजिए, जाकर खोजिए। गजब बात कर रहे हैं आप। नहीं रहिए। एक पदाधिकारी होकर के इस तरह की बातें करना कहीं से न्याय नहीं है कि आप घरे खोजिए, ऑफिस में जाइए। आप नहीं रहिएगा तो आपको खोज के देगा। और आप यहाँ छोड़ने आए तो आपके पास कोई आधार होना चाहिए। आधार दिखाइए। ये तो आपने मांगा है पुलिस बल, ये आधार कार्ड भी आपका दिया। पुलिस बल आपने मांग लिया, पदाधिकारी ने पुलिस बल मांग लिया, पुलिस बल आपको कैद कर दिया गया। इसका मतलब तोड़ थोड़ा देंगे इसको। देखिए क्या मामला ये था कि मैं अपने कार्यालय में बैठा था। मेरा ये राजकुमारगंज वार्ड 12 में ये अपार्टमेंट का निर्माण मैं कर रहा हूँ, जिसका नगर निगम से नक्शा पास है। रेरा का रजिस्ट्रेशन है। रेरा एक बिल्डर के केस में बहुत बड़ी संस्था है जो उसका रजिस्ट्रेशन सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही देती है। और इसका मेरे पास नोटिस आया था आज से मार्च के महीने में कि ये आपका अतिक्रमित ज़मीन है, आपका बाउंड्री वाल इसमें से तोड़ा जाएगा। मैं अपनी सारी कागजात के साथ 13 मार्च 2023 को सीओ साहब के कार्यालय में अपना सारा पक्ष रखा था और इनको जांच करने की मांग की थी कि आप जांच कर लें, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, उसका निष्पक्ष जांच कर लें।
जिसका मुझे कोई जवाब इसके बाद नहीं मिला, ना मेरे पास कोई खबर है। लेकिन आज एकदम से मेरे स्टाफ लोगों का फ़ोन आया कि भैया जेसीबी लेके आए हैं बाउंड्री तोड़ने के लिए। मैंने कोई आदेश दिखा रहे हैं? तो बोला नहीं, आदेश नहीं दिखा रहे। फिर मैं अपना सारा काम छोड़ करके वहाँ से आया, और जब मैं सीओ साहब से बात कर रहा हूँ तो सीओ साहब का कहना है कि नहीं, ये प्रपत्र 2 में आपका जो भी आपने जवाब दिया था वो खारिज हो गया। मैंने कहा कि खारिज हो गया तो कैसे खारिज हो गया? 13 मार्च को जब मैंने नोटिस का जवाब ही दिया, आज 10 मई है, मतलब वर्किंग डे अगर देखा जाए तो 30 से 35 दिन वर्किंग डे मिला होगा। 35 दिन में आपने दोबारा नोटिस भी कर दिया, उसके जवाब का इंतज़ार नहीं किया, प्रपत्र 2 में खारिज भी कर दिया, और खारिज होने की भी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर खारिज हुआ तो मुझे नकल की कॉपी मिलनी चाहिए उसकी, मैं सक्षम न्यायालय में जाऊंगा, न्यायालय जो आदेश देगी वो हमें मान्य है। ऐसा तो नहीं। मैंने कहा कि अगर प्रपत्र 2 में आपने खारिज भी किया है तो मुझे उसकी कॉपी दे दो, आप किस बिहाफ पर यहाँ तोड़ने आए हो? बोला वो आपको ऑफिस से जाके लेना पड़ेगा। भैया जब ऑफिस से जाके लेना पड़ेगा तो आप क्यों तोड़ने आए हो यहाँ पे? यहाँ अगर आप तोड़ने आए हो तो आप कोई कागज़ तो दिखाओगे कि किस बिहाफ पर तोड़ रहे हो। बोला नहीं, ऐसे ही हम तोड़ेंगे। मैंने कहा ये तो गुंडागर्दी है भाई, ऐसे तोड़ देंगे? आप पदाधिकारी हो, पुलिस बल के साथ आए हो, आप जनता के साथ अन्याय कर दो, आप तोड़ दो इसको, आपकी मर्जी है। लेकिन ये कहीं से न्यायोचित बात तो नहीं है। सेकंड नोटिस आपको मिली? मुझे नहीं मिली, सेकंड नोटिस नहीं मिली। जबकि सीओ साहब तो बोल रहे थे सेकंड सीओ साहब कह रहे सेकंड नोटिस भी दे दिया, प्रपत्र 2 में खारिज भी कर दिया। ये सारी प्रक्रिया 30-35 दिन के अंदर ही कर दी उन्होंने। और जब कोई दाखिल खारिज कराने जाता है तो सीओ ऑफिस में 7 महीने 8 महीने दौड़ के चक्कर लगाते रहो, दाखिल खारिज नहीं होता है। लेकिन ये दूसरी नोटिस, दाखिल खारिज, प्रपत्र 2 सब खारिज हो गया 30-35 दिन के अंदर ही। अभी आपको कोई आदेश नहीं दिखा, मौखिक कार्रवाई पे आए। मैंने कहा कि अगर प्रपत्र 2 में आपने खारिज भी किया है तो मुझे आदेश की कॉपी तो देंगे। कह रहे नहीं, आप ऑफिस जाके ले लो। भैया ऑफिस जाके जाऊंगा, लाऊंगा, देखूंगा, तब तो आप तोड़ोगे, ऐसे ज़बरदस्ती आके तो नहीं तोड़ोगे ना। उनका कहना है कि नहीं, मैं ज़बरदस्ती तोड़ूंगा। अच्छा, उन्होंने आपकी ज़मीन नापी है? अभी सब कुछ नापी है, सबको। भाई 100 वर्ष पुराना ये बाउंड्री है, लोगों का कहना है। मेरी तो उम्र भी 100 वर्ष नहीं हुई है, लेकिन मोहल्ले वाले, बूढ़े पुरान सबसे जानते हैं कि महाराजा दरभंगा के टाइम की ये बाउंड्री है। अब महाराजा दरभंगा के टाइम की बाउंड्री कैसे चली गई अतिक्रमण में? आप ये अपार्टमेंट बना रहे हैं, नगर निगम से नक्शा पास है। नगर निगम से बहुत हायर अथॉरिटी है जो रेरा करते हैं, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जिससे भी इसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और उस समय जो नक्शा पारी थे वो नक्शा में बाउंड्री है? आप बिल्कुल है, बिल्कुल बाउंड्री है। किस बुनियाद पे तोड़ा जा रहा है? कोई कागज दिखाया गया? कोई कागज नहीं दिखाया गया। मनमानी है। पदाधिकारी पुलिस बल के साथ आए हैं, और अगर वो पदाधिकारी हैं तो वो कहावत एक लाइसेंसी गुंडा वाली बात है। उनके पास पूरा अधिकार है कि बिना कोई पेपर दिखाए हुए आम जनता की ज़मीन को तोड़ दो। उनका मन है, उन्होंने खारिज कर दिया, उनका मन है, उन्होंने बना दिया। मनसा कुछ नहीं, मैं किसी के मनसा में क्यों घुसने जाऊँ? मेरा तो सिर्फ एक ही डिमांड है कि भैया प्रपत्र 2 की कॉपी मुझे दो जो खारिज किया आपने, और मैं उसका नकल लेकर के मैं सक्षम न्यायालय में जाऊंगा। सिविल कोर्ट से अगर आदेश आता है कि इसको तोड़ दो तो मैं तोड़ दूंगा, मुझे तोड़ने का समय मिले। अभी आप समय मांग रहे थे? बिल्कुल, मैं समय मांग रहा हूँ ना। इसकी तो प्रक्रिया होनी चाहिए ना, किसी भी चीज़ बिना प्रक्रिया के कैसे? क्या बोले वो सीओ साहब? सीओ साहब कहने मैं तोड़ दूंगा। मैंने कहा कागज दिखाओ तोड़ने का, तो बोले वो नहीं दिखाऊंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ने आया हूँ, तोड़ दूंगा। आगे आप क्या करेंगे? अब मैं क्या करूंगा? अगर मैं ऐसी गुंडा कर दिया तो मैं जाऊंगा न्यायालय में, मैं उनके खिलाफ जाऊंगा। अगर वो तोड़ देंगे तो? अब तोड़ दूंगा तो उनके खिलाफ जाऊंगा कि बिना कोई साक्ष्य दिखा उन्होंने तोड़ दिया। अभी वो तो हाथ लगाएंगे जेसीबी, तो आप विरोध भी करेंगे क्या? विरोध तो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? विरोध करने के लिए तो मेरे पास कोई पावर तो है नहीं ना। पावर तो उनके पास है, क्योंकि वो अंचलाधिकारी महोदय हैं। पावर उनके पास ऐसा है कि बिना किसी कागज के तोड़ने आ गए। अच्छा, सिर्फ बाउंड्री वाल अतिक्रमित है या फिर कुछ और? नहीं, बाउंड्री वाल उन्होंने कहा कि ये 3 फीट बाउंड्री अंदर जाना है। अपना नाम? रिंकू झा। क्या है वो यार? क्या हुए इस अपार्टमेंट? ये तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, और उसी कंपनी के तहत ये अपार्टमेंट का निर्माण कार्य चल रहा है। क्या पूरा ये अतिक्रमणवाद संधारित हुआ था, उसी में यहाँ से लेके पुअर होम तक अभी खाली करने का ये आदेश हुआ है अंचल से। अतिक्रमणवाद में सब लोगों का सुना गया है और नोटिस हुआ है प्रपत्र 1-2, उसके बाद लोग खाली नहीं किए हैं तो फिर बलपूर्वक खाली किया जा रहा है। लोग भी सहमत है, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। सर, एक दो आदमी ने विरोध भी किया। सर, आखिर उसको क्या मामला हुआ है? उनका मामला है, उनका बाउंड्री पड़ा है, बाउंड्री से थोड़ा और आगे है 3 फीट तक। तो उनको है कि हमारा ज़मीन कम होगा, तो उनके ज़मीन से हमको क्या लेना देना है? हम रोड की नापी किए हैं, रोड का नापी मेरा सही है, मेरा अमीन किया है सर। उनके द्वारा गलत आरोप लगाए। कितने ऐसे अतिक्रमण को हटाना है? लगभग 34 अतिक्रमण अभी इसमें है। अभी निरंतर चलता रहेगा? हाँ, चलता रहेगा जब तक पूरा खाली नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है।